नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस का पेपर 14 नवंबर से शुरू हो गया था और आज 28 नवंबर है। 28 नवंबर का आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है वो तीनों आपके खत्म हो चुके हैं। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं तीनों शिफ्टों का रियल एनालिसिस। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 28 नवंबर का पेपर कैसा रहा था, जीके जीएस में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किम उपन्यास के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आज के पेपर में आपसे पूछा गया, किम उपन्यास के लेखक कौन है। तो आप बोलोगे सर रुडयार्ड किपलिंग। जिसने भी आंसर रुडयार्ड किपलिंग किया होगा उसका आंसर एकदम करेक्ट है। अब देखो, पहले ही मैंने बताया था, लाइव क्लास जब ली थी उस समय पर भी मैंने बताया था, पुस्तक और लेखकों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज पुस्तक और लेखक आपको याद करनी है। हर शिफ्ट में पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तिस्ता नदी कहाँ बहती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो सर तिस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। आपसे पूछे तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप बोलोगे सर चोलामू झील से होता है। कहाँ से? सिक्किम से, ठीक है। चोलामू झील सिक्किम से जो है आपका तिस्ता नदी का उद्गम होता है, जो कि भारत और बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। भारत के सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, इन सब राज्यों में बहती है। साथ में कहाँ पर बहती है? बांग्लादेश में। बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर किसमें गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बिल्कुल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपको जब मैंने मैराथन क्लास ली थी उस समय पर भी बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। कौन सी पर? हेरोड डोमर मॉडल पर। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसको बोला जाता है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, या फिर इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल भी बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसको बोला जाता है गाइडिल योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या बोला जाता है सर? गाइडिल योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिल्कुल। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो आप बोलोगे सर नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 36 से 35। कौन सा है? 36 से 35। अगर मैं आपसे पूछूं नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, आप बोलोगे सर ये भाग नंबर किसमें है? 4 में है। कहां से इनको लिया गया? आप बोलोगे सर नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। ये सारी बातें आपको क्या करनी है? नोट करनी है, बिल्कुल। तो ये चारों क्वेश्चन आपके क्लियर, एक्स्ट्रा फैक्ट आपके क्लियर। एक्स्ट्रा फैक्टों को जरूर सुनना क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट में आपके यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखो, इन सबका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। अगर फिर भी किसी को लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करना और वहां पर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है? बिल्कुल भाई, ठीक है। मैंने जब मैराथन क्लास ली थी उसमें भी बताया था कि कुम्मी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। दप्पू लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी आपके आंध्र प्रदेश का है। डीमसा जो लोक नृत्य है, डीमसा, ये भी कहाँ का है? ये भी आपके आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा जो गोबी लोक नृत्य है ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है वो भी आपके कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो आपसे तो सिर्फ किसके बारे में पूछा है? कुम्मी नृत्य के बारे में पूछा है, जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस, फोक डांस है, ठीक है। जनसंख्या प्रक्षेपण किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो भविष्य के प्रक्षेपण आकार और विशेषताओं की गणना से संबंधित है कौन सा? जनसंख्या प्रक्षेपण, ठीक है। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? आप बोलोगे सर भारत ने जीता था। हराया किसको था? इंग्लैंड को हराया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। पेपारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये क्वेश्चन नया पूछा है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में अब से पहले इस क्वेश्चन को नहीं पूछा था। तो पेपारा जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर है? केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे सर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? केरल में है। और पेरियार झील भी कहाँ पर है? ये भी आपकी केरल में है, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस किसमें बल सबसे कम किसमें लगता है? ठीक है, ठोस, द्रव और गैस में जो बल है सबसे कम किसमें लगता है? आप बोलोगे सर सबसे कम जो बल है वो किसमें लगता है? गैस में।
भारत ने फीफा वर्ल्ड कप में कब क्वालिफाई किया था? तो भारत ने जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अभी खेला तो एक बार भी नहीं है फाइनल तो, लेकिन क्वालिफाई किया था एक बार कब? 1950 में। फीफा फीफा की स्थापना की अगर आपसे पूछे तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अगर विजेता आपसे पूछ ले तो आप बोलो सर अर्जेंटीना ने जीता था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, उप विजेता फ्रांस था जिनके खिलाड़ी हैं किलियन एम्बापे। दोनों चर्चाओं में थे, दोनों को आपको याद करना पड़ेगा। पॉइंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, ठीक है, पॉइंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले किसकी आत्मकथा है? आप बोलो सर रिक्की पॉइंटिंग की बायोग्राफी है। किसकी है? रिक्की पॉइंटिंग की। एक आपसे शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी भी आपसे पूछी थी, ठीक है, किसकी? शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी भी आपसे पूछी गई थी। तो कमेंट में बता दीजिएगा शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी का क्या नाम है, ठीक है। ये रिक्की पॉइंटिंग जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। शाहिद अफरीदी जो है पाकिस्तान के हैं। और इनकी बायोग्राफी आपको कमेंट में बतानी है कि इनकी बायोग्राफी का क्या नाम था। ढीमसा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो अभी बात करके आए हैं, ये भी आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के 2 लोक नृत्य जो है आज के पेपर में पूछे गए थे। नकदी मुद्रा के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो नकदी मुद्रा के जो उदाहरण है बैंक नोट है, सिक्का है, ये सब किसके उदाहरण है? नकदी मुद्रा के। किसने एयर इंडिया को अपने नियंत्रण में लिया? तो टाटा ने जो है एयर इंडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया है। मौर्य काल में जो कर लिया जाता था वो कितना भाग था? तो 1/4 से 1/6 था। कमेंट में आप बता दीजिए 1/4 था या फिर 1/6 था, ठीक है। आपके ऑप्शन में 1/4 था या फिर 1/6 था, ठीक है। हिरण्यक जो कर था वो भी मौर्य काल में लिया जाता था। सीता नाम का जो कर है वो भी आपके मौर्य काल में लिया जाता था। उस्ताद अहमद लाहौरी किससे संबंधित है? उस्ताद अहमद लाहौरी का जो संबंध है वो ताजमहल के वास्तुकार हैं। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है, ये आज के पेपर में आपसे पूछी गई थी, ठीक है। अली अहमद हुसैन के बारे में अगर आपसे पूछ ले, अली अहमद हुसैन के बारे में पूछ ले तो ये शहनाई बजाते हैं। ये क्या बजाते हैं सर? शहनाई बजाते हैं। जबकि अहमद लाहौरी क्या है? ताजमहल के वास्तुकार हैं। आयुष्मान भारत योजना से कोई क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था? ये तो खैर कंफर्म नहीं हो पाया। एलपीजी के संगठक क्या है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके संगठक आपसे पूछे तो 50% ब्यूटेन है, 48% प्रोपेन है और 2% क्या है? इसमें पेंटेन है। सर्व शिक्षा अभियान 2002 क्या है? तो आपको पता है 86वां संविधान संशोधन, जिसमें आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह है आपके सर्व शिक्षा अभियान 2002 का। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये आपसे शायद 14 या 15 के पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। 14 तारीख या 15 तारीख के पेपर में पूछा गया था। तंजौर बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, भरतनाट्यम से इनका संबंध है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट हुए हैं। सबसे कम गरीबी कहां पर है? तो सबसे गरीब तो है बिहार। सबसे अमीर कौन सा है? महाराष्ट्र है। 1897 में किस समाज की स्थापना हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग का जो पहले क्या नाम था? योजना आयोग था। नीति आयोग का पहले क्या नाम था सर? योजना आयोग था। और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। साथ में अगर आपसे पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो आप बोलो सर सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी जो है आपके नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका इनकी पुस्तक का नाम था। क्या नाम था? इंडिका, ठीक है। आर्टिकल 51A के ई में क्या है? ठीक है, 51 नहीं पूछा, 51A नहीं पूछा, 51 के ई में क्या है ये पूछा था। तो यह प्रत्येक नागरिक पर मौलिक कर्तव्य के रूप में महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने की जिम्मेदारी डालता है, ठीक है। तो महिलाओं की गरिमा के लिए जो अपमानजनक प्रथाएं चली आ रही हैं उनको त्यागने की जिम्मेदारी डालता है कौन सा? 51A का भाग ई। दिल्ली सल्तनत में 1296 से 1316 कर लेना इसको, ठीक है, 1316 तक किसका कार्यकाल था? आप बोलो सर अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था। 20 सालों तक इन्होंने राज किया था। इसके समय पर सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। इन्होंने दक्षिण अभियान के लिए जो है किसको भेजा था?
मलिक कफूर को भी भेजा था, ठीक है। और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इन्होंने क्या की थी, शुरू की थी, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इन्होंने 3 तरह के कर लगाए थे, जजिया, गराई और जमात, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं। भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? आप बोलोगे सर तारापुर पावर प्लांट है भारत का सबसे पुराना, ठीक है। आपसे पूछो तारापुर जो पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? आप बोलोगे सर महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में कौन सा है? आप बोलो सर कुडनकुलम। कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ पर है? नरोरा पावर प्लांट, आप बोलो सर नरोरा तो उत्तर प्रदेश में है। आपसे मैं पूछूं रावत बाटा कहाँ पर है? आप बोलो सर रावत बाटा तो कहाँ पर है? ये तो आपका राजस्थान में है, ठीक है। कैगा कहाँ पर है सर? कैगा बोलोगे आप कर्नाटक में, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावत बाटा राजस्थान में और कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। 2022 में अंगूर के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो अंगूर सबसे ज्यादा कहाँ पर पैदा होते हैं? महाराष्ट्र में। उस्ताद बड़े अली खान किस घराने से संबंधित थे? पटियाला घराने से संबंधित है, आपको याद रखना है। गुलाबो किस नृत्य से संबंधित है? ये अभी आपके क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गुलाबो जो नृत्यांगना है उनका संबंध है कालबेलिया से। कालबेलिया जो लोक नृत्य है वो आपके राजस्थान का है। माइडेज पुस्तक के लेखक कौन है? आप बोलोगे सर आर के नारायण है माइडेज पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन, डुरंड कप पहली बार कब हुआ? 1988 में हुआ। आपसे पूछो डुरंड कप 2023 किसने जीता? तो आप बोलोगे सर मोहन बागान ने जीता है। किसने जीता है सर? मोहन बागान ने जीता है। विजयनगर साम्राज्य में नरपति किसे कहा जाता था? तो रायों को जो है नरपति कहा जाता था। कबड्डी की टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है? तो 20-20 मिनट की होती है और बीच में जो है 15 मिनट का क्या मिलता है? गैप भी मिलता है, ठीक है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1904 में किया गया था। किसके समय पर? कर्जन के समय पर, लॉर्ड कर्जन के समय पर। आपसे पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। किसके समय पर हुआ? ये भी लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला, जीएसटी परिषद कहाँ पर है? तो जीएसटी परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, इसकी शुरुआत कब होती है? आप बोलोगे सर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। जीएसटी को कहाँ पर रखा गया है? आप बोलोगे सर 279 के आर्टिकल नंबर ए में इसको रखा गया है। सबसे ज्यादा अंगूर कहाँ पर पैदा होता है? महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई? 2016 में। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। आपसे पूछे इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप बोलोगे सर डीवाई चंद्रचूड़ हैं वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनकी जगह कौन काम करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उनकी जगह पर कौन काम करेगा? उपाध्यक्ष काम करेगा। कौन करेगा? उपाध्यक्ष। पिंजर पुस्तक के लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम है। यह आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली पंजाबी लेखिका थी। कौन सी लेखिका थी? पंजाबी लेखिका। किस शासक ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था? आप बोलोगे सर पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। कौटिल्य ने कहां से शिक्षा ली? तक्षशिला विश्वविद्यालय से ली। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो आपके राजनीति से संबंधित था, ये भी आपको पता होना चाहिए। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू हुआ? तो रोलिंग प्लान जो है कब लागू हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर 6ठी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। बिल्कुल भाई 6ठी में लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या के बाद, तो ये कौन सा हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में। बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। गलना और कल का पाइराइट किसका अयस्क है? सीसा और कॉपर का। राष्ट्रमंडल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? त्रिनिदाद और टोबैगो करेगा। 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। कहां पर हुआ था? बर्मिंघम में। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप बोलोगे सर सत्रिया कहाँ का है? असम का है। श्रीमंत शंकर देव का जो संबंध है वो किससे है? तो श्रीमंत शंकर देव का जो संबंध है वो आपके सत्रिया नृत्य से है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई के अनुसार कितने साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को।
किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और इनको आर्टिकल नंबर 51A में रखा गया था। ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा का संबंध है किससे? संतूर से। और रविशंकर का संबंध, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? आप बोलोगे सर सितार से। किससे है? सितार से। तो शिव कुमार का संबंध संतूर से और रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? एनी बेसेंट ने की। जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं वह कौन सी बेरोजगारी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। एक आपसे मौसमी बेरोजगारी और पूछी जाती है। तो जो एक मौसम में तो लोगों को कार्य मिलता है, उसके बाद में कार्य नहीं मिलता है, वो होती है मौसमी बेरोजगारी। जैसे बरसात के दिनों में सारे किसानों को काम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में अगर सूखा पड़ गया तो किसी भी किसान को काम नहीं मिलता है, वो होती है आपकी मौसमी बेरोजगारी। अब देखो, आपने अगर हमारी मैराथन क्लास ली है, आपने अगर हमारी मैराथन क्लास ली है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन जो है उस मैराथन क्लास से सीधे के सीधे आज के पेपरों में टिके हुए हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैराथन से आया, ये क्वेश्चन आपका मैराथन क्लास से आया, इसके अलावा ये क्वेश्चन मैराथन से आया, ये क्वेश्चन मैराथन से आया, ये क्वेश्चन आपका मैराथन क्लास से आया। इसके अलावा इनमें जो है क्षत्रिय नृत्य का मैराथन से आया है। इसके अलावा पिंजर पुस्तक मैराथन से आई, कौटिल्य का मैराथन से आया, रोलिंग प्लान हमारी मैराथन क्लास से आया है। इसके अलावा इसमें ये DY चंद्रचूड़ वाला मैराथन से आया है। इसके अलावा GST वाला मैराथन से आया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मैराथन से आया, भरतनाट्यम वाला हमारी मैराथन क्लास से आया है। ठीक है। इसके अलावा कबड्डी वाला यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो गुलाबो माई डेज जो है ये हमारी मैराथन से आया है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत वाला हमारी मैराथन से आया, न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला हमारी मैराथन से आया है। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन हमारी मैराथन से आया, नीति आयोग हमारी मैराथन से आया, मेगस्थनीज हमारी मैराथन से आया है। इसके अलावा बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान मैराथन से आया, तंजौर बाला सरस्वती हमारी मैराथन से आया, अर्जुन पुरस्कार हमारी मैराथन से आया है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी मैराथन से आया है उसकी अगर मैं बात करूँ तो ढीमसा लोक नृत्य हमारी मैराथन क्लास से आया है, कुम्मी लोक नृत्य हमारी मैराथन से आया है। ठीक है, कुम्मी। इसके अलावा ठीक है, ये PC महालनोबिस और नीति निर्देशक तत्व ये हमारी मैराथन क्लास से आए हैं। ठीक है। तो जिसने भी हमारी मैराथन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये सारे क्वेश्चन हमारी मैराथन क्लासों से आए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको PDF दे दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप पर्सनली मैसेज करके वीडियो पे किसी भी वीडियो को चलाना, उस पर मैसेज करना, कमेंट कर देना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।